हेलो गाइज। हेलो भाइयों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एसएससी मेंटोर पर। तो अब तक तो आप सबको पता ही चल गया होगा कि एसएससी दिल्ली कांस्टेबल की भर्ती के जो नोटिफिकेशन आने थे वो आ गए। आज की तारीख है 22 सितंबर। तो आज ये नोटिफिकेशन आ गए, तो मैं उसके बारे में आपके लिए जो कुछ जानकारी लेकर आया हूँ, तो वो जानकारी है हमारी इस प्रकार है। तो हमारी जो भर्ती है, पहन लिया दिल्ली कांस्टेबल 2000, दिल्ली कांस्टेबल भर्ती 2025 बेस्ड ऑन एसएससी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया हमारा 22 सितंबर को, उसके आधार पर जो भी मैं चीज़ें बताने वाला हूँ बिल्कुल ऑथेंटिकल बेस में बताने वाला हूँ। और इसको आपकी जानकारी में थोड़ा बहुत इजाफा ही करके जाऊँगा मैं, कम कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया है, तो ये एप्लीकेशन थोड़ा सा पेन बड़ा कर लेता हूँ, हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन हमारा रिलीज हुआ है आज की तारीख में। अरे भैया, तो नोटिफिकेशन हमारा रिलीज हुआ है आज की तारीख में। आज की तारीख है हमारी 22 सितंबर 2025। तो और जो हमारे फॉर्म भरे जाएंगे वो आज से ही भरे जाएंगे। 22 सितंबर से 21 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग हमारे पास एक महीने का टाइम है ना, 1 मंथ का हमारे पास टाइम है। लेकिन मुझे इसके दिल्ली पुलिस के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता दूं, अभी आज ही तो भरने मत लग जाना, थोड़ा सा 2-3 दिन टाइम लेना। 2-3 दिन के बाद मतलब इसकी साइट भी अपडेट होती है, उसके बाद ना फॉर्म भरने शुरू कर देना। क्योंकि जो जितना लेट फॉर्म भरता है ना दिल्ली पुलिस में, तो इसमें ना नकल के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो नकल की वजह से ना ये बहुत बहुत दूर सेंटर डाल देते हैं, फिर आपको दिक्कत आती है उसमें। तो फॉर्म ना थोड़ा लास्ट डेट तक मत खींचना, उससे पहले ही भर देना। मेरा एक्सपीरियंस है ये, तो मैं बता रहा हूँ। फिर 21 अक्टूबर तक हमारे फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद जैसे कुछ लोगों से गलती हो जाती है, तो उसकी जो करेक्शन विंडो खुलेगी वो 29 से लेकर 31 अक्टूबर तक खुलेगी। 3 दिन खुलेगी, 29, 30 और 31 तक ये हमारी करेक्शन विंडो खुलने वाली है, ठीक है। फिर एग्ज़ाम पीरियड कब का रहने वाला है हमारा, सबसे मेन बात तो यही है कि हमारा एग्ज़ाम पीरियड कब से रहने वाला है। तो एग्ज़ाम जो हमारा शुरू होगा, ये हमारा 20 दिसंबर से शुरू होगा और जनवरी के पहले हफ्ते तक जाएगा, ठीक है। जनवरी के पहले हफ्ते तक ये जाने वाला है। अब अगला है हमारा वैकेंसी। तो इसमें बता रहा है कि वैकेंसी कितनी आई है। तो टोटल जो हमारी वैकेंसी आई है वो आई है हमारी 7,565। ये टेंटेटिव है, अभी ना इसमें बढ़ने की उम्मीद है और वैकेंसी प्लस होंगी। तो ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है, 7,500 वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर 500 भी बढ़ गई तो 8,000 वैकेंसी मतलब बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो इससे बेहतर मौका नहीं मिलने वाला कभी। तो ये पोस्ट हमारी किस चीज़ के लिए, पोस्ट हमारी कांस्टेबल है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ग्रुप सी की हमारी जॉब है। पे लेवल हमारा यहाँ पे 3 रहने वाला है। और जो हमारा बेसिक पे है वो हमारा 21,700 शुरू होता है और 69,100 तक जाता है। ये सिर्फ बेसिक पे है हमारा 21,000। इसमें बहुत चीज़ें जुड़ती हैं। दिल्ली में तो सब चीज़ महंगाई है, HRA जुड़ेगा, हाउस 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 रेंट जुड़ेगा और महंगाई भत्ता जुड़ेगा। लगभग हमारी पहली सैलरी ही 45+ आती है इसमें। तो इससे बढ़िया कोई जॉब नहीं है। और दिल्ली एक छोटा सा वो है, कहीं भी जॉब हो अपना टाइम से, कहीं भी पूरी दिल्ली में जहाँ आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर रूम लो और वहाँ से जाओ। परमानेंट लोकेशन हमारी परमानेंट हमारी दिल्ली ही रहने वाली है। दिल्ली से कभी भी लोकेशन हमारी चेंज नहीं होगी। और यूपी वेस्ट वाले, हरियाणा, राजस्थान, इनके लिए तो बहुत ही अच्छी जॉब होती है। क्योंकि ये ना अपना 2 दिन की छुट्टी ली घर, 2 दिन की छुट्टी ली घर, इससे बढ़िया इनके लिए कोई वो हो ही नहीं सकता। बेल्ट की नौकरी मिल जाती है और अपना टाइम से घर भी मिल जाते हैं, मतलब वर्दी की नौकरी मिलती है और टाइम से घर भी। अब इसमें ऐसा होता है, मेरा भाई है CISF में, उसकी ड्यूटी चल रही है मतलब चेन्नई में, उसको छुट्टी लेकर आनी पड़ती है। तो वो 1 महीने की छुट्टी लेता है। दिल्ली पुलिस में है तो 2-4 दिन की छुट्टी लो घर,
तो इसका ये फ़ायदा रहता है दिल्ली पुलिस का, तो इससे बहुत बढ़िया फ़ायदा रहने वाला है जो जो इसकी तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो मेल और फीमेल की कांस्टेबल वैकेंसी मैं बताने वाला हूँ कितनी है इसमें। तो टोटल जो मेल की वैकेंसी है वो है 4408, और जो फीमेल की है टोटल वैकेंसी वो है 2496। यूआर में जो मेल है हमारे वो है 1914, और फीमेल हमारी 1047। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में जो मेल है, मेल की वैकेंसी है, ये सिर्फ मेल अभी हमारे पास एक्स सर्विसमैन की रह गई, और जो एक्स सर्विसमैन की रहेगी, हाँ इनकी वैकेंसी रहेगी, इनकी मैंने नहीं लिखी है, छोड़ो उनको। मेल की जो वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस की 456 है, ओबीसी की 967 है, एससी की 729 है, और एसटी की कितनी है 342। ये हमारी टोटल मेल की हो गई। ठीक है, अब आती है हमारी कौन सी, फीमेल वाली। फीमेल की हमारी ईडब्ल्यूएस में 449 है ना, और ओबीसी में फीमेल है 531, एससी में फीमेल की जो वैकेंसी है वो है 457, और एसटी में जो फीमेल की वैकेंसी है वो है 212। अब ओबीसी वालों को फ़ायदा ये होता है, ओबीसी वाले की ये भी वैकेंसी होती है और ये भी जनरल वाली दोनों रहती हैं। ठीक है, तो ओबीसी वालों को तो बहुत फ़ायदा रहता है, जिसके ज़्यादा नंबर आए वो ओबीसी, वो जनरल से फाइट कर लेगा, कम आए तो ओबीसी से फाइट कर लेगा। अगला हमारा एलिजि, इसमें मतलब क्या क्या हमें एजुकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी एजुकेशन मतलब क्या क्या चाहिए। तो हमें इसमें 10th+ चाहिए, हमें कोई भी, मतलब हमें 12वीं तो हमने करी रखी हो। ठीक है, कुछ स्पेशल कंडीशन में मांगता है 11th में, वो पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है, उसको एक बार पढ़ लेना नोटिफिकेशन को। मैं नोटिफिकेशन का लिंक इसमें डाल दूंगा नीचे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे हमें इसमें, सबसे मेन चीज़ है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। जो मेल के लिए ना, ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी होता है इसमें, डीएल चाहिए ही चाहिए। अब मैं बताऊं डीएल कब मांगता है, इसका तो मैंने नहीं दिया, मैंने ना सीपीओ का पेपर दिया था, तो उसमें बताता हूँ कब मांगा था हमसे डीएल। तो डीएल उसमें जो जो दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस एसआई के लिए जो प्रीफर कर रहे थे, तो जब हमने रेस लगाई थी ना, जब हमारा फिजिकल था, फिजिकल वाले दिन मांगा था हमसे, और फिर इन्होंने एक बार और मांगा था मेंस में। मेंस होने के बाद जब हमारा मेडिकल हुआ था, मेडिकल में फिर से इन्होंने डीएल की कॉपी मांगी थी। ओरिजिनली मांगते, कॉपी मांगते हैं। ठीक है, तो हमसे दिल्ली एसआई में तो मतलब सीपीओ वाले में तो 2 बार मांगा था, इसमें एक ही बार मांगेंगे मुझे लगता है। फिजिकल वाले लाइट, मतलब लाइट मोटर व्हीकल वाला चाहिए, 2 व्हीलर का और 4 व्हीलर का। ऐसे नहीं है कि आपको हाई हाई वाला चाहिए ट्रक का, नहीं, वो अलग से आएंगी ना जब उसकी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी, उसमें चाहिए होता है ट्रक का, इसमें नहीं चाहिए होता। ठीक है, मस्ट बी वैलिड एंड पीएमटी डेट। लर्नर लाइसेंस मतलब जो अभी तुम्हें एक्सेप्ट कर दो, मतलब अभी तुमने सोची अभी डाल देता हूँ इतना, जैसे फिजिकल में मांगा उन्होंने, तुमने लर्नर वाला लाइसेंस दे दिया, तो वो एक्सेप्टेड नहीं है इसमें। ठीक है, अब मैं इसमें बताने वाला हूँ जो सबसे मेन चीज़ है, एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन कैसे रहने वाला है, तो एज रिलैक्सेशन इसमें SC ST वालों को मिलने वाला है 5 साल का, ओबीसी वालों को मिलने वाला है 3 साल का, और अदर कैटेगरी वालों को मिलने वाला है इसमें 10 साल का एज रिलैक्सेशन हमें मिलने वाला है। ठीक है, 18 से 25 इसकी एज रहती है जो नॉर्मल रहती है जनरल वालों के लिए, यानी कि ओबीसी वाले के लिए 28 तक रहती है, SC ST वालों के लिए 5 और जोड़ लो 30 तक रहती है, और जो अदर वाले हैं उसके लिए रहती है 35 तक। ठीक है, कैसा एग्जाम होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले एक एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, CBE बोलते हैं। इसके बाद फिजिकल होगा, इसमें फिजिकल मेजरमेंट होगा, रेस वगैरह जो होती है। उसके बाद मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद तुम्हारे हाथ में जॉब होगी, और उसके बाद शादी होगी तुम्हारी। ठीक है, इसमें क्या होता है, 100 नंबर का पेपर होता है,
90 मिनट का होता है। इसमें बताने वाला हूँ कैसे कैसे होगा, आगे बताऊँगा, ठीक है। फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में सबसे पहले तो 1600 मीटर रेस ही लगती है। जो मेरा एक्सपीरियंस है CPO का वो बताने वाला हूँ। 1600 मीटर रेस के बाद तुम्हें 100 मीटर रेस पे ले जाते हैं। 100 मीटर रेस के बाद तुम्हें लेके जाते हैं हाई जंप पे, नहीं लॉन्ग जंप पे, कोई सा भी करा लेते हैं, मुझसे लॉन्ग कराई थी। फिर हाई पे लेके जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट पुट पे, और फाइनल ख़त्म। शॉर्ट पुट के बाद मेजरमेंट तो ये 100 मीटर के बाद ही करा लेते, या 100 मीटर के बाद इसके बीच में मेजरमेंट करा लेते हैं, ठीक है। फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। हर गलत क्वेश्चन पे 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक गलत क्वेश्चन कर दिया आपने तो उसका तो नंबर कटेगा 0.5 नंबर और कटेगा, यानी कि 1.25 नंबर कटेगा एक क्वेश्चन के गलत होने पे। यानी 4 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो आपका एक सही वाला भी कटने वाला है, ठीक है। और अगर तुम्हें लगता है कि क्वेश्चन गलत है तो SSC चेयरमैन साहब आजकल सड़कों पर बहुत घूम रहे, तो उनके लिए आप 50 रुपये देने पड़ेंगे जब जाके वो गाड़ी से घूमेंगे, ठीक है। अब इसमें कैसे कैसे पेपर होता है, 50 क्वेश्चन GS के होते हैं, 25 रीजनिंग के होते हैं, 15 मैथ के होते हैं, और 10 इसमें कंप्यूटर के होते हैं। 50 मार्क्स का GS होता है, 25 हर क्वेश्चन एक नंबर का होता है, तो सेम जितने जितने क्वेश्चन होते हैं उतने उतने नंबर के हमारा सेक्शन होगा, ठीक है। 50 नंबर का GS हो जाएगा, 25 नंबर का रीजनिंग हो जाएगी, 15 नंबर का मैथ हो जाएगा, 10 नंबर का कंप्यूटर हो जाएगा। आगे फिजिकल टेस्ट जो होगा हमारा, जो फिजिकल बोलते हैं हम, जो 30 साल से कम के लोग होंगे उनके लिए क्या क्या रहने वाला है। 1600 मीटर की रेस रहेगी 6 मिनट में, ठीक है। CPO में भाई होती है 6.5 मिनट में, इसमें होती है 6 मिनट में। और लॉन्ग जंप उसमें होती है 13 फीट की, इसमें दे दी है 14 फीट की, यानी इसमें फालतू है। हाई जंप जो हमारी इसमें लगने वाली है वो होगी हमारी 3 फुट 9 इंच की। बहुत आसान चीज़ें हैं ये, तो एकदम से हो जाती हैं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा बच्चे चढ़ते हैं ना इसमें रेस में, चढ़ते हैं 1600 मीटर में, और हाई जंप में चढ़ते हैं 3 फुट 9 इंच वाले, दो ही जगह बच्चे छटेंगे। और बच्चे ना हाई जंप की तैयारी नहीं करते, 1600 मीटर की तैयारी तो कर भी ले। अब हमारा रहा चेस्ट जो हमारा 21 से 85 सेंटीमीटर चाहिए, और इसमें 5 सेंटीमीटर का हमें एक्सपेंड चाहिए। अब चाहे आपका 90 क्यों ना हो, 90 के बाद भी उन्हें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड चाहिए, यानी एक्सपेंड के बाद 95 होना चाहिए। उसका कोई मतलब नहीं है कितना, 81 से, मतलब जब एक्सपेंड ना हो तो 81 तो हो, 81 तो कम से कम होना चाहिए, बाकी कितना भी हो उसके बाद 5 सेंटीमीटर का उन्हें फुलाव चाहिए। और इसके बारे में अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप पेज नंबर 16 पे जा सकते हैं। अगला है एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। जिन्होंने कभी भी अगर SSC का पेपर नहीं दिया है उन्हें सबसे पहले एक OTR करना पड़ेगा। SSC की वेबसाइट होती है ssc.gov.government.com, ठीक है। ये SSC.nic पे मत करने लगना, उस पर नहीं होगा, ये उन्होंने पता नहीं क्यों उसको बंद नहीं किया। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, अपलोड फ़ोटो, सिग्नेचर एज पर द के भी रूल, जो हमें रूल दिया होगा उसमें दिया होगा। ज़्यादातर तो 3-2 के में मांगता है, 3-2 के रेशियो में चाहिए होता है। SSC की वेबसाइट पर जाके इसको अप्लाई कर सकते हो, या फिर sarkariresult.com पर भी इस पर जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको फिजिकल के बारे में फुल डिटेल चाहिए या मेडिकल के बारे में, मुझे SSC CPO का फुल एक्सपीरियंस है, अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस पर जितने कमेंट आएंगे ना, अगर मान लो 10 कमेंट भी आ गए ना कि आप उसकी फिजिकल की या फिर मेडिकल की वीडियो बनाए, मैं पक्का उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही जुड़े रहे, ऐसी नई जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े।